दोस्तों आज मैं एक ऐसी व्यक्ति की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जिसने अपने लव पार्टनर की हत्या करके लाश को छुपाने के लिए कुकर में डालकर पका दिया। नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं गुड्डू कुशवाहा आपका स्वागत करते हैं हमारा चैनल A.G क्राइम में, और आप देख रहे हैं सच्ची घटना की एक नई एपिसोड के साथ एक नई कहानी। चलिए पूरी कहानी को आपको बताते हैं थोड़ी विस्तार से। दोस्तों, मीरा रोड के गीता आकाशदीप बिल्डिंग में दो कपल रहते थे। इनमें से एक व्यक्ति का नाम मनोज साने था, वहीं महिला का नाम सरस्वती वैद्य था। वह दोनों पिछले 7 सालों से एक ही कमरे में एक साथ रहते थे, लेकिन इन लोगों ने अभी तक शादी नहीं किया था। इन लोगों का शादी करने का रीजन वीडियो में आप लोगों को आगे पता चलेगा। दोस्तों, मनोज साने आज से 7 साल पहले बोरीवली इलाके के किराना दुकान पर काम करता था। वहीं पर पहली बार सरस्वती वैद्य उससे मिली थी। दरअसल सरस्वती वैद्य एक अनाथ थी और वह बोरीवली इलाके के अनाथालय में रहती थी। सरस्वती वैद्य और मनोज साने दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। ऐसे ही दोनों को एक साथ बातचीत करते हुए कुछ दिन बीत जाता है। उसके बाद सरस्वती वैद्य और मनोज साने दोनों एक साथ रहने का प्लान बनाते हैं और बोरीवली इलाके से निकलकर मुंबई के मीरा रोड इलाके गीता आकाशदीप बिल्डिंग में कमरा नंबर 704 में लव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। दोनों को एक साथ रहते हुए कुछ साल बीत जाता है। उसके बाद दोनों के बीच में कुछ बात को लेकर तनाव बढ़ने लगता है। दोनों एक दूसरे से पहले से ज़्यादा झगड़ा करने लगते हैं। उसके बाद 4 जून 2024 को कुछ लोग गीता आकाशदीप बिल्डिंग से पुलिस को बुलाते हैं और कहते हैं कि 2 दिन से कमरा नंबर 704 से काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रहा है। और पुलिस वाले जब कमरे के पास जाते हैं तो कमरे से इतना बदबू आ रहा था कि पुलिस वालों को भी वहां पर खड़ा होने में बहुत ही मुश्किल हो रहा था। जब पुलिस वाले कमरे को खोलते हैं और कमरे के अंदर नज़ारा देखते हैं तो पुलिस वाले समेत सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कमरे में एक बाल्टी में किसी का कटा हुआ पैर था और फर्श पे खून के धब्बे इधर उधर पड़े थे। पुलिस वाले और आगे जाते हैं तो उन लोगों को किचन के कुकर में कुछ बॉडी पार्ट्स मिलते हैं जिन्हें कुकर के मदद से गलाने की कोशिश की गई थी। कमरे के अंदर बिस्तर पर काली पॉलीथीन में पुलिस को कुछ बॉडी पार्ट मिलती है जिसमें से ऊपर का हिस्सा गायब था। वहीं पर पुलिस को पता चला कि यह एक महिला की लाश है। उसके बाद पुलिस कमरे में रहने वाले मनोज साने को गिरफ्तार करती है और मनोज से पूछताछ करती है तो वह बताता है कि यह बॉडी सरस्वती वैद्य की है और यह बताता है कि मैं सरस्वती वैद्य की हत्या नहीं किया हूँ, उसने आत्महत्या किया है, क्योंकि लोग आरोप लगा रहे थे कि सरस्वती वैद्य की हत्या मनोज ने किया है। इसीलिए मनोज सरस्वती की आत्महत्या करने का रीजन भी बताता है। मनोज पुलिस को बताता है कि वह HIV पॉजिटिव है, इस वजह से मेरी और सरस्वती के बीच में झगड़ा होता था। मैंने सरस्वती से HIV पॉजिटिव होने की वजह से अभी तक शादी नहीं किया था, ना ही उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था। इसीलिए सरस्वती तनाव में आके आत्महत्या कर लिया। उसका आत्महत्या करने का आरोप मुझ पे ना लगे, इस वजह से मैंने सरस्वती की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके बॉडी को आरी से काटकर अलग अलग कर दिया। पुलिस मनोज की बात सुनकर उस पर यकीन नहीं करती है और कार्रवाई करते हुए मनोज को जेल में डाल देती है और सबूत की तलाश करने लगती है और कहती है तुम्हारा HIV टेस्ट होगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी बताया कि मनोज ने लाश के कुछ टुकड़े को बाहर फेंका है और कुछ टुकड़े को वॉशरूम में भी फ्लश करने की कोशिश किया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है। बस आपको बताना चाहते हैं कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।